नमस्कार, जय हिंद। आया है एक और छोटा सा नोटिफिकेशन उन सभी ऐसे शोधार्थियों के लिए जो जो पीएचडी कर रहे हैं, जो कि पीएचडी कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। जी हाँ, पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए आया है नोटिफिकेशन। 29 मई का नोटिफिकेशन है, लेकिन वेबसाइट पर अपलोड किया गया है लगभग 31 मई को, क्योंकि डेट 29 मई है। और कल की डेट में जब वेबसाइट मैंने सर्च किया, ये नोटिफिकेशन नहीं था, तो यानी कि हो सकता है आज सुबह या दोपहर में डाला गया हो ये नोटिफिकेशन 31 मई को। नोटिफिकेशन क्या कहता है रिसर्च को लेकर, एक्सटेंड डेट को लेकर, स्कॉलरशिप या फेलोशिप को लेकर, तो सभी बातें मैं आपसे करूँगा। एएमयू की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप जाइएगा, सर्च करिएगा, आपको नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा डिटेल में। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें जो आपको बताना और सुनना, आपको समझना बेहद ज़रूरी है यदि आप पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी जमा करना चाहते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में 17 या 16 मार्च के उस नोटिस का भी जिक्र है जो यूजीसी ने जारी किया था। कल मैंने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डेट फॉर एक्सटेंड की गई है पीएचडी की, और फेलोशिप को लेकर भी उस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन अब एएमयू ने भी जारी किया है नोटिफिकेशन अपना पीएचडी को लेकर। ठीक है, पीएचडी एक्सटेंड कर दी गई है, 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। यानी कि जिन कैंडिडेट को अपनी पीएचडी 30 जून 2021 को जमा करनी थी, लेकिन अब वो कैंडिडेट अपनी पीएचडी को 6 महीने के बाद यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक जमा कर सकते हैं, क्लियर कट मेंशन है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में एमफिल कैंडिडेट का या एमफिल डिग्री का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, एमफिल कैंडिडेट्स का कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपने जो नोटिफिकेशन निकाले हैं रिसर्च को एक्सटेंड करने को लेकर, उनमें एमफिल का जिक्र है। लेकिन एएमयू ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें एमफिल का जिक्र नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन ओनली फॉर एमफिल नहीं बल्कि पीएचडी कैंडिडेट पर लागू होगा। एक और बात इस नोटिफिकेशन में क्लियर कट मेंशन कर दी गई है, बल्कि 3 चीज़ें मेंशन करी गई हैं। पहली चीज़ कि इन 6 महीनों के दौरान यदि किसी पीएचडी शोधार्थी का अभी तक कोई पेपर पब्लिश नहीं हुआ है, याद रखिए अभी तक कोई पेपर पब्लिश नहीं हुआ है, तो उनको अब मौका दिया जा रहा है इन आने वाले 6 महीनों में कि आप अपना कोई पेपर प्रेजेंट भी कीजिए और पब्लिश भी करवाइए। प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण और पेपर पब्लिकेशन कम से कम 2 होने चाहिए आपके। यानी कि किन्हीं 2 शैक्षणिक संस्थानों में आपने 2 अलग अलग विषयों पर पेपर प्रस्तुत भी किया हो और वह कहीं ना कहीं पब्लिश भी हुआ हो। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये 2 पेपर प्रेजेंटेशन और 2 पब्लिकेशन नहीं होते हैं आपके पास और पीएचडी कर रहे हैं, तो आपका पीएचडी सबमिट नहीं होगा। नहीं समझे हैं तो वीडियो को स्किप करके देख लीजिए, फॉरवर्ड करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा जो मैंने कहा है। नहीं तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एक और बात कही है नोटिफिकेशन में फेलोशिप को लेकर। नोटिफिकेशन में क्लियर कट मेंशन कर दिया गया कि जो एक्सटेंड की गई है डेट, जो डेट एक्सटेंड की गई है 30 जून के बाद से लेकर 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के बीच में, इस एक्सटेंड की गई डेट में किसी भी पीएचडी कैंडिडेट को किसी प्रकार की फेलोशिप नहीं दी जाएगी। क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या कई स्टेट गवर्नमेंट ये फैसला ले रही हैं कि इस एक्सटेंड वाले पीरियड में बच्चों को फेलोशिप भी दी जाए, तो इस बात को दरकिनार करते हुए जो नोटिफिकेशन अभी आया है 29 मई की डेट का, उसमें क्लियर कट मेंशन है कि एक्सटेंड पीरियड वाले में पीएचडी कैंडिडेट को फेलोशिप नहीं दी जाएगी। इस बात को ध्यान से रखिएगा। तो डेट का ध्यान रखिएगा, पब्लिकेशन ज़रूर करवा लीजिएगा, प्रेजेंटेशन भी कर दीजिएगा और फेलोशिप वाली बात को ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो को शेयर करिएगा। नोटिस वेबसाइट पर मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें यूजीसी के नोटिफिकेशन की बात की गई है और 2 अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आए हुए इस एक्सटेंड वाले नोटिफिकेशन की बात मैंने की गई है। क्या क्या अलग है, चाहे वो गांधी विश्वविद्यालय हो जो मर्दा महाराष्ट्र में है, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो। अब ये तीसरा नोटिफिकेशन जो एएमयू का आया है, इन तीनों नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और जानकारी को लेकर कोई समस्या, सवाल, उलझन हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अपनी बुद्धि, समझ, विवेक के अनुसार कीजिएगा। किसी के कहने पर या मेरे कहने पर मत कीजिएगा। बहुत जल्द मिलता हूँ पुनः एक और वीडियो में आपके समक्ष। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।